नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम टू स्पिरिचुअल स्वर्णा थ्री यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। मैं स्वर्णा आप सबका स्वागत करती हूँ। ये चैनल एक स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग पे है एंड मैं एक एनर्जी बेस्ड हीलर हूँ। मैं पिछले 6 साल से एनर्जी बेस्ड मॉडलिटीज़ में प्रैक्टिस करते आई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है एक स्पिरिचुअल टॉपिक है, सोल डिस्टेंसिंग के बारे में। ये वन ऑफ द सॉल्यूशंस है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के रिलेशनशिप्स में या फिर टॉक्सिक पीपल के रिलेशनशिप्स में। इससे पहले मैं सारे सब्सक्राइबर की थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है पिछले कुछ हफ्तों में, और जो भी पहली बार मेरा ये चैनल देख रहे हैं प्लीज़ आप दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। सभी स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग पे हैं, तो अगर आपको पसंद आए तो आप शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कुछ हफ्तों पहले जब मैंने ये वीडियो रिलीज़ किया था तो उसमें कुछ कमेंट्स में एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि सोल डिस्टेंसिंग कैसे करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एम्पैथ होते हैं, जो लाइट वर्कर्स होते हैं, जो जिनकी सोल सेंसिटिव रहती है, जो सेंसिटिव पीपल रहते हैं, वो इन रिलेशनशिप्स में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी रिलेशनशिप में या टॉक्सिक रिलेशनशिप में बहुत हर्ट होते हैं। उनके बहुत ही ट्रॉमास होते हैं, क्योंकि वो उनका जो उनकी सेंसिटिविटी जो होती है बहुत हाई होती है। एंड ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी पीपल जो होते हैं, ये बहुत ही मास्टरमाइंड होते हैं। उनको उनको बहुत अच्छे से प्लान एंड प्लॉट करना पता है। तो वो 10 स्टेप्स आगे सोचेंगे, 10 स्टेप्स की आगे प्लानिंग करेंगे, और अपने जो जो भी वर्ड्स वो कहते हैं वो इतने डिप्लोमेटिक वे में कहते हैं कि वो कभी भी कहीं पर भी छलांग मार सकते हैं। जैसे कि अगर उन्होंने कुछ कहा, अगर उसको हमने क्रॉस क्वेश्चन किया तो उनको हम कभी पकड़ नहीं पाएंगे। वो उसको किसी और रूप में बताएंगे कि नहीं नहीं मेरा मतलब ये था, या फिर मेरा मतलब वो था। तो इसका मतलब ये कि वो बहुत ही प्लान्ड और बैलेंस्ड वे में अपने वर्ड्स को यूज़ करते हैं। एंड इनका जो माइंड होता है मैनिपुलेटेड बहुत होता है। तो हम जो एम्पैथ होते हैं बहुत इनोसेंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मतलब कि इन द सेंस जो दिल में, दिमाग में और जो काम में होता है, तीनों में एक ही होता है। लेकिन जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी लोग होते हैं वो आर वेरी मैनिपुलेटिव। उनके दिमाग में कुछ चलता है, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, और इनका जो प्लानिंग होता है 10 स्टेप्स आगे का, उनका प्लानिंग भी कुछ और होता है। एंड इसी के कारण इनका दिमाग इतना चलता है कि वो एब्यूज़ करने में नंबर 1 होते हैं। और ये सब ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं जो शायद उनकी फैमिली में ही नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी का डिसऑर्डर चलते आ रहा है। तो बहुत डिफ़िकल्ट है कि पहचानना कि ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप्स में रहते हुए सालों सालों तक नहीं पहचान पाते कि उनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाले हैं। तो बहुत सालों तक इनको ये फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि ये इस नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के रिलेशनशिप में है। एंड इससे क्या होता है कि ट्रॉमा ट्रिगर्स बार बार आते रहते हैं एंड इनको सप्लाई नहीं मिलती है। इनको दूसरों को गैस लाइट करने में, गैस लाइटिंग के बारे में एक और वीडियो बनाऊंगी। ये ट्रिगर करते हैं, दूसरों को ट्रिगर करके अपना अपना एनर्जी लेते हैं। तो इनको कांस्टेंट सप्लाई चाहिए। तो ये बार बार आते हैं रिलेशनशिप में गैस लाइट करने के लिए या फिर ट्रिगर करने के लिए। तो एम्पैथ जो होते हैं बहुत ही वनरेबल होते हैं एनर्जी के लिए, तो ये बार बार ट्रिगर हो जाते हैं उन चीज़ों के लिए। तो हमें सोल डिस्टेंसिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई रिलेशनशिप्स में किसी किसी सोसाइटीज़ में बहुत सारे लोगों की बहुत सारे लोग ऐसे नहीं डिसीजंस ले सकते कि वो उस रिलेशनशिप से बाहर आ सकें। जैसे कि कोई हस्बैंड है लेकिन कोई मदर है, कोई माँ है। तो ये सब नार्सिस्टिक पर्सनालिटी जब रहते हैं तो इन रिलेशनशिप से बाहर आना बहुत मुश्किल है। कभी बच्चे भी नार्सिस्टिक रहते हैं, तो अडल्ट भी जो अडोलेसेंट्स होते हैं वो भी नार्सिस्टिक रहते हैं। तो कुछ रिलेशनशिप में इससे बाहर आना बहुत ही मुश्किल है। तो तब क्या करना चाहिए? तो उसका एक सेफ मेथड जो है सोल डिस्टेंसिंग है। तो सोल डिस्टेंसिंग कैसे करना चाहिए? आपका जो डिवाइन सोल है, अंदर जो आपका जो रियल सेल्फ है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके सोल से कनेक्टेड है, उन चीज़ों को शेयर ना कीजिए। उन चीज़ों को किसी भी नार्सिस्टिक पर्सनालिटी शेयर ना कीजिए। नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले या टॉक्सिक पीपल वाले, उनको कुछ मतलब नहीं होता आपकी डिविनिटी से। वो आपको समझ ही नहीं पाएंगे कभी भी कि आपका डिवाइन सेल्फ क्या है, आपका सोल मिशन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं।
वो कभी चाहेंगे नहीं, क्योंकि वो पूरा गेम उनके हिसाब से प्ले करना चाहते हैं। इनका बहुत कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, तो हर एक चाल जो होती है उनके, वो कंट्रोल करना चाहते हैं आपको, आपको स्लेव बनाना चाहेंगे। तो ये जो वनरेबल पार्ट होता है आपका, जो डिवाइन सेल्फ होता है, ये बहुत सेंसिटिव होता है एंड बहुत बार हर्ट हो जाते हैं इस रिलेशनशिप्स में। तो आपको सोल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, जहाँ आपका इनर सेल्फ जो होता है, आपका जो सोल होता है, आप उससे शेयर ना कीजिए। इसका मतलब ये है कि आप जो भी माइंड में थिंक करते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हैं, जो भी आपके इनर प्लान्स हैं, उनको इनसे शेयर मत कीजिए, क्योंकि ये जो होते हैं ये आपकी इन्फॉर्मेशन लेके आपके अगेंस्ट प्ले करेंगे। ओके। एंड सोसाइटी में भी यही पोर्ट्रे करेंगे कि वो सही है। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, कहीं कहीं पर भी इनको पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये इतना साफ प्ले करते हैं कि इनके मल्टीपल पर्सनालिटीज होती हैं। ये सोसाइटी में एक तरह से प्ले करेंगी, जब चारों दीवारों के अंदर रहते हैं तो कुछ और प्ले करेंगी। तो आप कभी भी इनको रेड हैंडेड पकड़ नहीं सकते, इतने मास्टरमाइंड्स होते हैं। इनका कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता। आप करते भी हैं तो ये इतने स्मार्ट रहते हैं कि ना, वो उस बात का ही मीनिंग अलग कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने ये नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब कुछ और था। तो दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी वेरी मास्टर माइंड्स इन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग थिंग्स। एंड उसके हिसाब से वो गैस लाइट करते हैं। तो गैस लाइटिंग भी तभी होती है जब आप अकेले रहते हो। सबके सामने गैस लाइटिंग नहीं करेंगे, वो सबके सामने आपको कॉर्नर करेंगे, आपकी गलतियों को दिखा के आपको कॉर्नर करेंगे। तो ये सब हमारे ट्रॉमास में और विक्टिमाइजेशन में, हम विक्टिम जब बन जाते हैं तो हमारे ये ट्रॉमास क्रिएट हो जाते हैं माइंड में कि ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन इसका एक सेफेस्ट मेथड है कि आप सोल डिस्टेंसिंग कर लो। आपको उतनी ही बात करो जितना उस रिलेशनशिप को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। और जब भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाले जब आपसे बात करते हैं तो आप उसको उनको प्ले करने मत दीजिएगा। मतलब कि वो अगर कुछ कहते हैं तो इमोशनली आपको हर्ट नहीं होना है। उनको ये पावर नहीं देना है कि वो आपको इमोशनली हर्ट कर सकते हैं। तो बातों को कम कर दीजिए, रिस्पॉन्ड या रिएक्ट कुछ मत हुई उनके लिए। तो अगर ये जब बार बार आते हैं, तो क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी वैसी होती है तो कभी बदलना भी नहीं चाहते, वो चाहते भी नहीं है। अगर चाहेंगे भी तो वो इट्स ओनली फॉर प्लेइंग द गेम। ऐसा नहीं कि वो सच में बदलना चाहते हैं। तो अंदर का जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी रहता है वो कंटिन्यू करता है। तो जब भी वो प्ले करना चाहते हैं आपसे, जब भी वो आपको अब्यूज़ करना चाहते हैं, तो सेफेस्ट मेथड है कि आप प्ले मत करो। आप प्ले ही मत करो, उस गेम में मत जाओ। उसको इग्नोर करो, उसको ब्लॉक करो। अगर कोई आपसे चिल्लाता है, आपको कुछ ट्रिगर करने के लिए आपको कुछ भला बुरा कहता है, तो उसको उसको रिएक्ट मत करो, उसको सुनो ही मत। उसको उतना आप अलग से रख कर दो, मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो आप सेफ हो जाओगे। एंड जो ट्रिगर्स करना चाहते हैं वो करने पर भी हम ट्रिगर नहीं होंगे, तो क्या होता है कि इट बिकम्स फेलियर फॉर द नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। तो उसके बाद से वो, उनकी जो इंटेंसिटी होती है, जब उनको सप्लाई नहीं मिलता है उस एम्पैथ से, तो वो किसी और को ढूंढते हैं अपनी सप्लाई के लिए। तो एक कांस्टेंट है, उनको सप्लाई की ज़रूरत है। एंड वो कभी भी खाली नहीं रह पाते, क्योंकि वो उनको बहुत ही इंट्रोवर्ट रहते हैं, या फिर एक्सट्रोवर्ट भी रहे तो भी उनको पता है कि बहुत इनसिक्योर फील करते हैं डीप इनसाइड। तो वो सप्लाई के बिना नहीं रह पाएंगे। तो अगर आज आप नहीं तो कोई और उनको सप्लाई दे देगा, वो ढूंढ लेते हैं। और एक और बात है कि उनको साफ पता रहता है कौन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, किससे उनको प्ले नहीं करना है। वो सिर्फ एम्पैथ को चुनते हैं। एम्पैथ जो वनरेबल होते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं, ऐसे लोगों को ही चुन के ये ट्रिगर करते हैं। तो बेस्ट थिंग है, उनसे प्ले मत कीजिएगा और उनसे बात भी मत कीजिए। मतलब कम से कम बात, कम से कम शेयरिंग जो आप अपने दिल से करना चाहते हैं। अगर आपका कोई सोल मिशन है, आप कुछ दिल से कुछ करना चाहते हैं, तो उसको अपने अंदर ही रखिए, उसको डिस्क्लोज मत कीजिए। क्योंकि ये कभी आपको ग्रो करने के लिए आपको एंकरेज नहीं करेंगे। आपको कभी भी इंडिपेंडेंट बनने में भी ये एंकरेज नहीं करेंगे। आपकी हर तरह से सपोर्ट सिस्टम ये कट करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना है कि सोल डिस्टेंसिंग कर दीजिए, क्योंकि आप उनसे उनसे एनर्जी मत दीजिए। उनको एनर्जी मत दीजिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो दे विल नॉट बी एबल टू नो, उनको पता भी नहीं चलेगा। एंड बाउंड्रीज सेट कीजिए अपनी, क्योंकि बाउंड्रीज होना बहुत ज़रूरी है ऐसे रिलेशनशिप में। क्योंकि ये हेल्थी रिलेशनशिप नहीं है। क्योंकि जब हेल्थी रिलेशनशिप होता है, हम दूसरों को भी चाहते हैं कि वो ग्रो करें, वो जो चाहते हैं वो करें।
ये सब होता है। लेकिन जब हेल्थी रिलेशनशिप्स नहीं रहते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कटिंग होता है। लाइक दूसरा जो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी होता है, टॉक्सिक पर्सन होता है, दूसरों को सर्वाइव करने नहीं देता है। सो इट्स लाइक दे वांट टू सप्रेस, हर चीज़ को सप्रेस करा देता है। तो बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ भी जो भी आपके ट्रॉमास हैं, इनर चाइल्ड्स हैं, उनको हील करना भी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उन एस्पेक्ट्स को कैरी करेंगे तो आप उन चीज़ों को भी अट्रैक्ट करेंगे फ्यूचर में। तो उनका हीलिंग भी बहुत ज़रूरी होता है। एंड इन सब के लिए अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को पता है कि वो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के रिलेशनशिप्स में हैं, तो उनको आसानी होती है उस रिलेशनशिप से बाहर आने में, लेकिन उस रिलेशनशिप के अब्यूज़ से बाहर आने में बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं आ पाते हैं। फिजिकल स्पेस शेयर करना पड़ता है, लेकिन जो उसका इमोशनल चार्ज होता है, जो इमोशनली जो हर्ट होते हैं, उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं और अपने ट्रॉमास को हील कर सकते हैं। तो सोल डिस्टेंसिंग का ये मैं बताना चाहती थी। होपफुली आपको समझ में आया हो जो मैंने इधर शेयर किया है। आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।